तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है। क्योंकि आज 1 अप्रैल 2026 है और आप सभी लोग अपनी अपनी नई क्लासों में पहुंच गए होंगे। 8th के बच्चे 9th में और 9th के बच्चे 10th में, और 10th वालों का अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया नहीं है, जल्द ही वो भी फर्स्ट ईयर में पहुंच जाएंगे और फर्स्ट ईयर क्लास वाले 12th में पहुंच गए होंगे। तो आज से हम लोग फिर से पढ़ाई चालू करेंगे नई क्लासों की, जिसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। 9 to 12 जितना भी ग्रामर का पोर्शन है, इंग्लिश ग्रामर का, वो हम लोग रेगुलर रूप से कवर करेंगे। और जो बच्चे हाई स्कूल के 9th और 10th में हैं, उनके लिए मैथ्स की क्लास यहाँ पे रेगुलर रहेगी। तो आज से हम लोग डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे। तो आज उसी क्रम में हम लोग मैथ्स का टॉपिक, पहला टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसके बारे में कुछ सीखते हैं। तो नंबर सिस्टम में नंबर मतलब नंबर्स और सिस्टम मतलब नंबरों का सिस्टम, ये हम लोग पढ़ते हैं। उसी में एक चीज होती है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले आप नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन संख्याओं में देखेंगे कि ये किससे विभाज्य है। जैसे 1 किससे विभाज्य होगी, 1 से। 2 किससे विभाज्य होगी, 1 से और 2 से। मतलब 2 को हम 1 से भी भाग दे सकते हैं और 2 से। 1 दूनी 2 और 2 1 कम 2। फिर 3 को देखेंगे, 3 को हम 1 से भी विभाजित कर सकते हैं और 3 से भी। 4 को हम लोग 1 से भी विभाजित कर सकते हैं, 2 से भी विभाजित कर सकते हैं और 4 से भी विभाजित कर सकते हैं। 5 को हम लोग 1 से विभाजित कर सकते हैं और 5 से विभाजित कर सकते हैं। 6 को हम लोग 1 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से विभाजित कर सकते हैं, 3 से विभाजित कर सकते हैं और 6 से भी विभाजित कर सकते हैं। 7 को हम लोग 1 से विभाजित कर सकते हैं, 7 से विभाजित कर सकते हैं। 8 को 1 से, 2 से, 4 से और 8 से विभाजित कर सकते हैं। 9 को 1 से, 3 से और 9 से। अब इन संख्याओं में हम कुछ पैटर्न देखेंगे। देखो ये जो 2 संख्या है, इसके विभाज्य कितने हैं, 2। मतलब इसको विभाजित करने वाले अंक केवल 2 हैं। फिर 3 भी एक ऐसी संख्या है जिसको विभाजित करने वाले अंक कितने हैं, 2। 5 भी एक ऐसी संख्या है जिसको विभाजित करने वाले अंक कौन है, 2। 7 भी एक ऐसी संख्या है जिसको विभाजित करने वाले अंक कितने हैं, 2। और सारी संख्याओं में विभाजित करने वाली संख्याओं की संख्या 2 या 2 से अधिक है। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। लेकिन एक ऐसा नंबर है जिसको विभाजित करने वाली संख्या केवल 1 ही है। तो देखो जो संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्याएं केवल 2 हैं, उनमें सब में एक चीज कॉमन है। देखो उनमें सब में 1 है। देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। और स्वयं वो संख्या देखो 2, इसमें भी 2, ये 3 है तो 3 इसमें भी, 5 है, 5 को विभाजित करने वाली 5 है, 7 तो 7। तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं। कैसे संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। अब यहां से एक परिभाषा बन जाती है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से या 1 से विभाजित होती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। लेकिन ऐसी संख्याएं जिनको विभाजित करने वाले नंबर 2 से अधिक होते हैं, मतलब 1 और स्वयं के अलावा कोई एक नंबर भी एक्स्ट्रा होता है, तो वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये वाली संख्या हमारी भाज्य हो जाएगी, ये वाली भी संख्या कैसे हो जाएगी, भाज्य। ये वाली संख्या भी भाज्य हो जाएगी और ये वाली भी संख्या भाज्य हो जाएगी। लेकिन अब आती कंडीशन 1 की। देखो 1 जो है, इसकी ना ही 2 संख्याएं भाग करने वाली है और ना ही 2 से अधिक है। तो 1 जो नंबर है ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य, ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो कहा जाता है कि 1 क्या है, तो 1 ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप क्या बोलेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और बहुत सारे लोग यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, 1 लगा के आ जाते हैं। अगर पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होती है, 3 होती है। तो ये 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। यहां पर एक जानने वाली बात यह है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड और नहीं किए जा सकते। मतलब अगर अभाज्य संख्या है तो उसको और नहीं
नहीं तोड़ सकते। जैसे मान लो अगर 3 है, 3 हमारी अभाज्य संख्या, क्या इसको और तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ सकते। लेकिन अगर हमारा 4 है तो 4 को हम तोड़ सकते हैं 2 into 2 में लेकिन 3 को नहीं तोड़ सकते, 3 को 3 into 1 लिख सकते हैं। तो 1 तो सब में होता है, जैसे 1 तो इसमें भी होगा, 2 1 जा 2। तो 1 को छोड़कर अगर कोई संख्या के गुणनखंड नहीं किए जा सकते तो वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। और अगर जिसके गुणनखंड किए जा सकते हैं वो भाज्य संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे अगर कोई 4 संख्या है तो इसको बताएंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो मतलब 4 के हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे 4 संख्या ले ली तो हम इसके गुणनखंड क्या करेंगे? पहले देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड 2 1 जा 2, जब तक 1 नहीं आ जाता तब करते रहते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 into 2। तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं लिख गया। देखो क्यों? क्योंकि देखो ये 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। अब 2 को हम इससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते और 2 को भी इससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते, इसीलिए कहा जाता है, प्रश्न बनता है कि देखो ये संख्या है यानी 32 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ पे ऐसे पूछा जाएगा 32 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, तो क्या करेंगे? 2 से काटेंगे तो ये 16 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into कितनी बार? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 मतलब 5 टाइम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हम इसको 2 की पावर 5 भी ले सकते हैं। तो आप जब भी ऐसा कहा जाए कि ये संख्या है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आप जैसे आंसर ये वाला लिखेंगे। अगर ये आंसर होता तो सबसे अच्छी अगर बात है, अगर ये नहीं होता तो आप ये वाला आंसर लिखेंगे। तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं से ऐसा प्रश्न बनता है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि 132 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 132 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें पहले 2 से काटना पड़ेगा। 2 से काटेंगे 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 3 से काटेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 11 से काटेंगे 11 1 जा 11। तो इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 2 into 2 into 3 into 11। ये इसके देखो अभाज्य गुणनखंड है। देखो 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या और 11 भी अभाज्य संख्या। अब हम 2 को क्या लिखते हैं? 2 की पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स है। 2 की पावर 2 into 3 into 11, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, मतलब यहाँ पे घातों का योग पूछा गया है, घातों का योग बताना है। अब ऐसा प्रश्न कैसे करते हैं भाई? काट लो 2 से, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 100 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 50, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से काटेंगे 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 2 into 2 into 2 into 2 और 5 into 5। 2 कितनी टाइम है? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 into 5 कितनी टाइम है? 2 टाइम्स, तो 5 की पावर 2। अब यहाँ पे हमें आंसर ये नहीं बताना था, हमें घातों का योग बताना था। तो 2 की घात क्या है? एक 4 है, एक 2 है, तो घातों का योग क्या हो जाएगा? योग मतलब जोड़ना, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 6। तो इस प्रकार अभाज्य संख्याओं पर, भाज्य अभाज्य संख्याओं पर इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।